नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रही हलचल और इससे भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश हमारा पक्का पड़ोसी है, लेकिन वहां अभी थोड़ी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। सोमवार को ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि नए-नए प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल सरकार ने 1971 की मुक्ति लड़ाई में शामिल हुए लोगों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति बनाई है। इस बीच भारतीय कंपनियों को भी इसका असर दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनियों को देखें तो मारिको के अलावा ज्यादातर कंपनियों के लिए बांग्लादेश से होने वाली कमाई कुल कमाई का कोई 2% से 5% तक होती है। तो इससे कंपनियों के मुनाफे पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मारिको की बात अलग है। उनकी बांग्लादेश में अच्छी खासी मौजूदगी है और पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में उन्हें काफी बढ़त मिली है। अच्छी बात यह है कि मारिको ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। उन्होंने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका MENA में अपने हेयर ऑयल बिजनेस को बढ़ाया है और साथ ही साउथ अफ्रीका में हेयर केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी कदम रखे हैं। इससे कंपनी को मजबूत ग्रोथ मिल रही है। डाबर भी बांग्लादेश में अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है। बाकी एफएमसीजी कंपनियों जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ब्रिटानिया के लिए बांग्लादेश से होने वाली बिक्री कोई 5% से भी कम है। QSR की बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ने पिछले साल ही बांग्लादेश में 8 नए स्टोर खोले हैं, लेकिन वहां से उन्हें कुल बिक्री का सिर्फ 1% ही मिलता है। लगेज बनाने वाली कंपनी VIP भी बांग्लादेश में अच्छी पकड़ रखती है। उनके पास वहां 8 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने बांग्लादेश प्लांट्स को दोबारा से व्यवस्थित किया है, जिसमें कुछ लोगों की नौकरी भी गई है। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योग की। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। देश के कुल निर्यात का 80% और GDP का 15% इसी से आता है। अगर बांग्लादेश में ये हालात और बिगड़ते हैं तो इंटरनेशनल खरीदार दूसरे बाजारों की तरफ जा सकते हैं और उसमें भारत भी शामिल है। अगर बांग्लादेश का 10 to 11% निर्यात भारत आने लगे तो भारत को हर महीने 400 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त व्यापार मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा बांग्लादेश के संकट का भारतीय कंपनियों पर असर। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। धन्यवाद।